नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, एसएससी जीडी के लिए नई भर्ती आ चुकी है जिसमें 39,481 पोस्ट है टोटल। तो भाई आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि एसएससी जीडी 2025 की नई भर्ती आ चुकी है, जिसका पेपर आपका जनवरी फरवरी 2025 में लिया जाएगा और तैयारी बिल्कुल अभी से शुरू कर देनी चाहिए आपको। इसीलिए एसएससी जीडी 2025 का पहला क्लास लेकर आ चुके हैं। आज के इस क्लास में टॉप 70 क्वेश्चंस रहेंगे, टॉप 70 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें जीके, हिंदी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रहेंगे। पिछले बार भी यानी एसएससी जीडी 2024 में भी आपको सिलेक्शन दिलवाए हैं और इस बार भी सिलेक्शन दिलवाएंगे। आपको मेरी सारी क्लासेस देख के जानी है शुरू से लेकर अंत तक। जब तक आपका पेपर ना हो तब तक आपको सारे क्लासेस देखनी है। मैं टॉपिक वाइज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दोनों ही आपको करवाऊंगा, जिससे आपकी तैयारी 100% जो है सिलेक्शन वाली हो जाए और आप अपनी एक सीट पक्की कर लो। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज इस पहले क्लास की शुरुआत करते हैं, एसएससी जीडी एग्जाम 2025 की पहले क्लास की। तो भाई देखते हैं क्वेश्चंस, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। गुरु केलुचरण महापात्र का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा यह जा रहा है कि गुरु केलुचरण महापात्र ये किस नृत्य के गुरु हैं? तो भाई देखिए, करेक्ट आंसर होगा ओडिसी के। साथियों, ओडिसी की बात करें तो उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसके एक बहुत ही मशहूर गुरु हैं जिनका नाम है गुरु केलुचरण महापात्रा। तो भाई गुरु केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? याद रखना, ओडिसी से। देखिए, हमारे भारत में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। उसमें से एक आपका ओडिसी है, एक मोहिनीअट्टम है। मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया जो कि साथियों असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये जो नृत्य है कुणबी नृत्य, ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए करेक्ट आएगा गोवा, यानी कुणबी जो है ये गोवा राज्य का एक लोक नृत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिए। इनमें से कौन सा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? तो भाई याद रखना, भारतनाट्यम को। भारतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसको पहले सदीर के नाम से जाना जाता था, ये भी याद रखना। देखिए, कथकली भी शास्त्रीय नृत्य है जिसका संबंध है साथियों केरल से। केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक मोहिनीअट्टम जो कि मैंने आपको बताया और एक है कथकली। कथक मैंने बताया आपको उत्तर भारत का है, और मणिपुरी जो है ना, ये मणिपुर राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो याद रखना, भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसको पहले सदीर के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? तो भाई नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? याद रखिएगा, स्वीडन। देखिए, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, जिनको 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैंपियंस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो भाई ध्यान से देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। अगला है शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? तो ये जो शब्द है बटरफ्लाई स्ट्रोक, ये किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो याद रखिएगा, तैराकी में, यानी स्विमिंग में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, तैराकी से। अगला है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए, कमल जो होता है, हिंदी का क्वेश्चन है, तो भाई कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है आपका जलज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। जलज जो है ये साथियों कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। अगला है रिक्त स्थानों, ठीक है, रिक्त स्थानों मनुष्य का पूर्ति करे। देखिए, स्वाभाविक यहाँ पर रिक्त स्थान है, विपत्ति में होती है। तो भाई स्वाभाविक विपत्ति में होती है ये रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है। तो याद रखना, इसमें से कोई एक आंसर है, झलक होगा। स्वाभाविक की झलक विपत्ति में होती है? नहीं होती है। स्वाभाविक
की परख विपत्ति में होती है? बिल्कुल। स्वाभाविक की परख जो है वो बिल्कुल विपत्ति में ही होती है। तो इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आपका परख आएगा। सेम इसी टाइप से क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। विवेक इनमें से किससे जागृत होता है? तो साथियों देखिए, विवेक प्रेम, शिक्षा, इच्छा या गुरु, किससे जागृत होता है? चारों में से कोई एक इस रिक्त स्थान पर आएगा। तो देखिए, विवेक जो होता है ना साथियों, विवेक वो शिक्षा से जागृत होता है। किससे जागृत होता है? शिक्षा से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आपका आएगा शिक्षा। विवेक शिक्षा से जागृत होता है। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा है या उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूं, इसका सरल वाक्य क्या होगा? तो भाई उसने कहा मैं परिश्रमी हूं, इसका सरल वाक्य आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। बिल्कुल, यही तो सबसे सरल वाक्य है ना। ऑप्शन नंबर बी में है वह खुद को परिश्रमी कह रहा था। ये बहुत लंबा चौड़ा हो गया। वह परिश्रमी है ऐसा वह कह रहा था, यह भी बहुत लंबा चौड़ा है। ऑप्शन नंबर ए में है उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, है ना, बिल्कुल सरल वाक्य। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ब के लिए पर्यायवाची शब्द दीजिए। तो भाई अम्ब इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो माता का पर्यायवाची शब्द है ना साथियों। देखिए माता का अन्य पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे कि अम्ब का पर्यायवाची शब्द माता, जननी, जन्मदात्री, माँ, प्रसूता, जनयित्री और कल्याणी होते हैं। साथियों मैं आपको ऐसे तैयारी करवाऊंगा इस बार हिंदी, जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स का कि आप 4 चांद लगा दोगे। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करोगे। जीके और हिंदी में आप 40 में 38 क्वेश्चन तो कम से कम करेक्ट करके ही आओगे, ये मेरी गारंटी है। बस शर्त ये है कि आपको सारी क्लासेस मेरी देखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है, जिसमें कोई संदेह ना हो। जिसमें कोई संदेह ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो भाई जिसमें कोई संदेह ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा निसंदेह। निसंदेह होगा ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। आगे देखिए, अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या होता है? तो अल्पसंख्यक का विलोम शब्द होता है बहुसंख्यक। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है अल्पसंख्यक का विलोम शब्द? बहुसंख्यक होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बैसाख नंदन, ठीक है, बैसाख नंदन किसका पर्यायवाची शब्द है? तो साथियों बैसाख नंदन जो है ये गधा का पर्यायवाची शब्द है। गधा का पर्यायवाची शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखना। गधा के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? एक बैसाख नंदन होता है, ये आपने जान लिया। चलिए आगे भी आपको बता देते हैं। तो देखिए गधा का पर्यायवाची में एक तो गधा होता है, गधा होता है, गधा होता है, गदर्भ होता है, मूर्ख होता है, खर, इसके अलावा नासमझ, गधा, गधा ये सब तो मैंने बताया आपको, गदर्भ, मूर्ख, नासमझ, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ये सभी गधा का ही पर्यायवाची शब्द होता है। चलिए अगला है बराबर वालों का मुकाबला। वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो बराबर वालों का मुकाबला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखिए प्रतिद्वंद। ऑप्शन नंबर डी प्रतिद्वंद करेक्ट होगा। आगे देखिए प्रिय के, देखिए प्रिय के चिर वियोग से उत्पन्न मनोभाव, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रिय के चिर वियोग से उत्पन्न मनोभाव, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा शोक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, शोक। अगला है इनमें से तिमिर शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? तो भाई देखिए तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? तो साथियों तिमिर का विलोम शब्द होता है आलोक। याद रखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आलोक। आगे देखिए कुर्सी तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो भाई कुर्सी तोड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? याद रखना मेहनत न करना, ठीक है, मेहनत न करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए कुप मंडूक होना, ठीक है, कुप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो भाई कुप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे देखिए सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? साथियों आप लोग क्लास को लाइक जरूर करना, और ये पहला ही क्लास है एसएससी जीडी का 2025 के लिए, तो प्लीज़ इस क्लास को अपने सभी दोस्तों तक फैला दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे देखिए वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है? तो भाई वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है?
ये क्वेश्चन साथियों आपको अभी नहीं पढ़ना है, इसको स्किप कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको बता ही देता हूँ। जब चेंज होगा तब होगा। अभी आपको बता दें कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव है उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। हालांकि मैं ये सब आपके पेपर से जो है ना एक सप्ताह पहले करवा दूंगा। जो करेंट अफेयर्स में जो वर्तमान में कौन क्या होता है वो तो हमेशा 2.0 में चलते रहता है, फिर भी आपके जीडी के पेपर से एक सप्ताह पहले एक नया क्लास में ज़रूर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उसको आपको पढ़ के जाना है ये, ताकि आपको जो करेंट है वो अपडेट हो सके या अपडेट रहे। तो याद रखना, उत्पल कुमार सिंह जो हैं ये वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं, और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष पूछे तो ओम बिरला जो कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये सब आपको यहाँ याद रखना है। चलिए तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो देखिए वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं कौन? तो राजीव कुमार जो कि 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो ध्यान से देखिए, प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो याद रखना, टी बाला सरस्वती का संबंध जो है भारतनाट्यम से है, यानी ये भारतनाट्यम की नृत्यांगना थी। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतनाट्यम। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से देखिए डा महल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? तो डा महल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर से। यानी डा महल लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है अथवा केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। अगला है, विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भाई देखिए विदेशिया जो है ना साथियों, ये बिहार राज्य का लोक नृत्य है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिहार का। नेक्स्ट है, उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल के कुशल खिलाड़ी हैं? तो भाई नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है ये पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा भाला फेंक से, यानी जैवलिन थ्रो से। नेक्स्ट है, हिना सिंधु किस खेल से संबंध रखती है? तो भाई हिना सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो देखिए हिना सिंधु का संबंध जो है वो निशानेबाजी से है साथियों, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, निशानेबाजी से। खिलाड़ी सोमा विश्वास किससे संबंधित है? तो देखिए सोमा विश्वास का संबंध किस खेल से है ये पूछा जा रहा है, तो सोमा विश्वास का संबंध एथलेटिक्स से है। एथलेटिक्स करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के लाभ केवल किस तक सीमित थे? तो भारत में जो हरित क्रांति है उसका लाभ किस फसल तक सीमित है? तो गेहूं और चावल तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो भाई देखिए मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो याद रखना बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व में। उसके बाद 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने। अगला है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो भाई हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। और हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो हर्यक वंश के अंतिम शासक थे नागदशक, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो साथियों देखिए शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, मैंने आपको बताया 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की थी इन्होंने। अगला है, पारसी नववर्ष दिवस क्या कहलाता है? यानी पारसियों का जो नववर्ष है वो क्या कहलाता है? राइट आएगा नवरोज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? तो साथियों छठ पर्व में किस देवता की पूजा की जाती है? याद रखना सूर्य देवता की, राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सागा दावा। देखिए सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? तो भाई सागा दावा जो है ना साथियों ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख पर्व है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बौद्ध धर्म का। अगला है, लोसार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई ध्यान से देखिए लोसार त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों राइट है, हिमाचल प्रदेश में। अगला है, लाई हरोबा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों देखिए लाई हरोबा त्योहार जो है ये आपका मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, राइट है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है, सुरुई लिली। देखिए सुरुई लिली किस राज्य में मनाया जाता है? तो सुरुई लिली किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? याद रखना मणिपुर में। नेक्स्ट है, वर्तमान समय में सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, यानी एसएसबी के महानिर्देशक कौन हैं? तो भाई एसएसबी के महानिर्देशक अभी वर्तमान में दलजीत सिंह चौधरी जी हैं,
याद रखिएगा दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट है वर्तमान समय में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के महानिर्देशक कौन है? तो वर्तमान में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिर्देशक कौन है? याद रखिएगा नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट है वर्तमान समय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? तो देखिए वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? तो साथियों याद रखना अनीश दयाल सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य प्राणी विषय संवर्ती सूची में आ गया? तो किस संविधान संशोधन के उपरांत वन तथा वन्य प्राणी विषय जो है संवर्ती सूची के अंतर्गत आ गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, देखिए 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जो कि अनुच्छेद 51 का ए में वर्णित है, याद रखना। ठीक है, इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं अभी वर्तमान में, और यही मूल कर्तव्य का जो अनुच्छेद 51 ए का जो खंड जी है ना, जी, उसी में साथियों वन तथा वन्य प्राणियों के विषय के बारे में बताया गया है, याद रखना। और इसको संवर्ती सूची के अंतर्गत अभी वर्तमान में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यानी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो याद रखना सुमन बेरी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमन बेरी आपको यहाँ याद रखना है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये अभी साथियों कुछ ही दिनों पहले जो है चेंज हुआ है, अभी कुछ ही दिनों पहले। अभी साथियों सतीश कुमार, देखिए जया वर्मा सिन्हा थी ना, तो जया वर्मा सिन्हा को हटा दिया गया है इस पद से, और अभी सतीश कुमार जी, याद रखना सतीश। ठीक है, अभी सतीश कुमार जी जो है ना, सतीश कुमार नए रेलवे बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, याद रखना। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी जया वर्मा सिन्हा नहीं है, अभी कुछ ही दिनों पहले सतीश कुमार जी को बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो वह देखिए शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी। अगला है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा? तो भाई 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो याद रखिए अनुच्छेद 21 का ए, राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रबी फसलें कब बोई जाती है? तो भाई याद रखना जो रबी की फसलें होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर नवंबर। आगे देखिए, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखे जो मृत्यु के समीप हो। तो भाई देखिए जो मृत्यु के समीप हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मरणासन। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अभी तो ये पहला ही क्लास है, मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा ना साथियों, पेपर देने जाओगे ना बिल्कुल बल्ले बल्ले करके आओगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो भाई इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो देखिए दही, दही जो है ये आपका तद्भव शब्द है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा ग्राहक, ग्राहक जो है ये आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी इनमें से कौन एक सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो साथियों बीना पानी, शारदा, वाणी, ये तीनों सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, कमला नहीं है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इनमें से कौन एक किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए किरण का पर्यायवाची शब्द आपका होता है अंशु, रश्मि, मयूख। प्रकाश जो है यह आपका किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो देखिए प्रकाश का पर्यायवाची शब्द होता है प्रदीप, चमक, ज्योति, उजियाला, प्रदीप्ति, रोशनी, याद रखिएगा। आगे देखिए, कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द होता है रसाल, नलिन, राजीव। माफ करना यार, रसाल नहीं होता है, ठीक है। देखिए कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है उत्पल, नलिन और राजीव, लेकिन रसाल जो है ये कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यानी 3 तो है, 1 नहीं है, वही आपको चुनना है। तो देखिए सागर का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो भाई सागर का पर्यायवाची शब्द होता है अबुंधी, रत्नाकार, वारिस। निर्जर जो है ये सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सागर का पर्यायवाची शब्द बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैं सागर के अन्य पर्यायवाची शब्द भी यहाँ बता देता हूँ।
देखिए, जैसे कि सागर के अन्य पर्यायवाची शब्द होते हैं समुद्र, पयोधी, उदधि, इसके अलावा पारावार। देखिए साथियों ध्यान से एक सेकंड, पारावार होता है साथियों, इसके अलावा नदीस होता है, निर्निधि होता है, अर्नब, पायोनिधि, अवधि, वारिस, इसके अलावा जलधाम, निरधि, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, वारिधि आदि, ये सभी सागर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। निर्जर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो देखिए निर्जर जो है ना, निर्जर देव, सूर, अमर, अमर्त्य, त्रिदश, ये सभी निर्जर के पर्यायवाची शब्द होते हैं, याद रखना। अनिल, अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो अनिल, अनिल जो है ये पवन यानी हवा का ही पर्यायवाची शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पवन का। आगे देखिए नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं? तो आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक इनमें से कौन बने हैं? तो याद रखना मनोरंजन मिश्रा जी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट होगा। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो भाई विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखना हरियाणा ने, हरियाणा करेक्ट आएगा साथियों। किस क्रिकेट टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा बांग्लादेश ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बांग्लादेश। आगे देखिए शाश्वत का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए शाश्वत का विलोम शब्द होता है साथियों आपका नश्वर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद, याद रखना विषाद। अगला मृदुल का विलोम शब्द क्या होता है? तो देखिए मृदुल का विलोम शब्द होता है रुक्ष, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या होगा? तो बहती गंगा में हाथ धोना इसका अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है आड़े समय पर काम आना का अर्थ क्या होता है? तो आड़े समय पर काम आना इसका अर्थ होता है मुसीबत में सहायक होना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है, याद रखिएगा। आगे देखिए किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भाई किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, राइट आएगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। यही आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा आज कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग से हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 53, 61, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 13 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो भाई भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष, याद रखना। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं? तो याद रखना अनुच्छेद 111 के तहत। अगला क्वेश्चन है साथियों, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब ये भी बदलाव हो गया है, ये भी अभी कुछ ही दिनों पहले बदला गया है साथियों। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी अभी थे कुछ ही दिनों पहले, लेकिन इसके स्थान पर अभी प्रीति सूदन जी को, याद रखना प्रीति सूदन, ठीक है, अभी प्रीति सूदन जो है यूपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है, याद रखना। डॉक्टर मनोज सोनी नहीं है अभी वर्तमान में यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो प्रीति सूदन जी, ठीक है। तो साथियों ये पहला क्वेश्चन, पहला आपका क्लास था आज एसएससी जीडी 2025 के लिए। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ ये पहला ही क्लास है तो इस क्लास को आप सभी लोगों के साथ, अपने सभी फ्रेंड्स, सभी रिलेशन में जो कि तैयारी करते हैं एसएससी जीडी की, सभी के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।